हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे HTML टैग्स लेआउट के बारे में, यानी कि जो div से लेआउट बनता है HTML में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने HTML का लेआउट देखा था, टेबल में कैसे बनता है, जो ये वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला क्रिएट किया था। तो आज के लेक्चर में हम div के लेआउट को देखेंगे कि एक सिंपल सा लेआउट कैसे होता है जो ये आजकल के दौर में इस्तेमाल होता है। तो वो टैग्स के ज़रिए से बनाया जाता है, जैसा कि सबसे ऊपर वाला है हेडर, और उसके बाद है नेव बार, सेक्शन है, फिर आर्टिकल है, और इसके साथ असाइड बार है, और लास्ट में जो लगता है वो फुटर है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ इस तरह बनाया था, लेकिन वो टेबल के ज़रिए से बनता था, और ये वाला टैग्स के ज़रिए से बनता है। अब टेबल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, डिव ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ टैग्स है जो हम यूज़ करेंगे। तो इन टैग्स का फ़ायदा क्या होगा? तो जो ये टैग्स है वो टैग्स आपके लेआउट पर कोई फ़र्क नहीं करेगा, ना ही हुड से CSS लगा के देंगे। जैसे डिव काम करता है वैसे ये भी काम करेंगे। इनके अंदर भी डिव हो सकती है, इनके ऊपर भी CSS लग सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है, हेडर जो है वो अंडरस्टूड है, मतलब कि ये ऊपर यूज़ किया जाता है, या नेव है जो नेविगेशन बार के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह ये बाकी है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? अगर आपने किसी वेबसाइट का कुछ काम किया हो, और अगर कोई और बंदा उस वेबसाइट पर काम करने आता है, या उसमें कोई कोडिंग करना चाहता है, तब उस केस में इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबके अपने अपने टैग्स होंगे, अलग अलग पोर्शन होंगे। तो इससे आपको आसानी होगी। यानी कि उसके ऊपर एक सेक्शन दिया होगा कि अगर वो हेडर को चेंज करना चाहता है तो ऊपर एक हेडर का टैग लगा होगा, अगर आर्टिकल को चेंज करना चाहता है तो ऊपर एक आर्टिकल का टैग लगा होगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर राइट किया है HTML पेज का। तो यहाँ पे मैं हेडर का टैग लगा देता हूँ, HEADER, और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक हेडर का टैग लगा दिया, और इसमें मैं लिख देता हूँ वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट राइट कर दिया। अब इसको वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास सिंपल सा टेक्स्ट हो रहा है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग हमने किया है, इससे हमें पता चल रहा है, जो हमने हेडर का टैग लगाया है यहाँ पे। तो अगर हमारे पास वहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये हेडर का टैग है, ये ऊपर हेडर है, जिससे हमें आसानी होगी इसको ढूंढने में। तो यहाँ पे मैं दूसरा राइट कर लेता हूँ, नेव का टैग राइट कर लेता हूँ, और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। और अब इसके अंदर मैं कोडिंग कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नेविगेशन बार बनाना चाहता हूँ, तो मैं वो लिख देता हूँ जो मेरे नेविगेशन बार के पेज है। इसके दरमियान में स्पेस दे देता हूँ, अबाउट, फॉर एग्जांपल मैं 4-5 लिख देता हूँ। CTURES लेक्चर्स, और लास्ट वाला कॉन्टेक्ट अस में लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक नेविगेशन बार बना दिया। तो इसको सेव करके ब्राउज़र में मैं चेक करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में शो हो गया, होम, अबाउट, बुक्स, लेक्चर, कॉन्टेक्ट अस। जो जो मैंने वहाँ पे दिया वो यहाँ पे सिंपल सा शो हो गया। लेकिन ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए शो हुआ क्योंकि ये अलग सेक्शन था और ये अलग सेक्शन है। ये ऊपर वाला हेडर था जो ये मैंने लिखा, और ये अब नेविगेशन बार है, यानी नेव का टैग है, तो इसलिए ये अलग अलग शो हो रहा है दूसरी लाइन में। वो ऑटोमेटिकली लाइन को ब्रेक कर देता है।
तो अगर मैं यहाँ पे एक और लगा लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल div लगा देता हूँ, div का टैग लगा देता हूँ और इसको क्लोज कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सेक्शन लगा देता हूँ और इसको भी क्लोज कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेक्शन। तो ये मेरा सेक्शन का टैग हो गया। तो इसके ऊपर मैं एक और div लगा देता हूँ, यानी कि सेक्शन के लिए मैं अलग div लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। तो ये मैंने div का एक और टैग लगा दिया और इस div के बाद मैं aside का टैग लगा दूँगा हूँ, aside, और इसको क्लोज कर लेता हूँ। aside, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ aside, यानी कि ये मेरा aside हो गया। और यहाँ पे मैं अब आर्टिकल का टैग लगा देता हूँ, आर्टिकल, और इसके अंदर आर्टिकल लिख देता हूँ और इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेक्शन लगा दिया सबसे पहले, सबसे ऊपर मैंने div लगा दिया, फिर मैंने एक और div लगाया, फिर उसके अंदर सेक्शन और आर्टिकल को लगाया, फिर div के बाद मैंने aside लगाया, क्योंकि ये aside इसके साइड बार में है, इसके साइड पे आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। ये वाला ये aside है और ये सेक्शन आर्टिकल है, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा है, यानी कि अलग div में लिखे हैं। तो इन टैग्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करके चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा इसको स्टाइलिंग कर लेता हूँ इस div की। मैं स्टाइल लिख देता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल कर लेता हूँ और उसके बाद फ्लोट दे देता हूँ, इसको लेफ्ट कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे में पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे असाइड में, और इसको राइट कर लेता हूँ। अब सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया, सेक्शन और आर्टिकल इस साइड पे और असाइड इस साइड पे आ गया। इनको आपने खुद मैनेज करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे आसानी होगी, कोडिंग करने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढने में आसानी होगी। तो अब मैं यहाँ पे एक लास्ट वाला लगा देता हूँ, फुटर जो हमारा रह गया वो फुटर लगा लेता हूँ और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने फुटर राइट कर दिया। फुटर को सबसे लास्ट में राइट करते हैं क्योंकि वो सबसे लास्ट में आएगा। तो मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, कॉपीराइट पीके ट्यूटोरियल्स 2023 मैंने लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कॉपीराइट क्लाइम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक कर दवा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ, यानी कि इसका स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो मैं इस div को विड्थ और हाइट दे देता हूँ। तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ, हाइट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 150 पिक्सल्स। तो ये मैंने विड्थ हाइट दे दिए। मैं इसको सेव करके चेक करवा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये देखिए ये हमारा नीचे आ गया और ये असाइड यहाँ पे आ गया। मैंने विड्थ इसकी कम कर ली तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया और ये हमारा कॉपीराइट हो गया, यानी फुटर। तो ये फुटर हमारा नीचे आ गया। तो जो आपका आउटपुट है वो तो आपको वैसे ही शो होगा,
लेकिन इसका पता हमें यहाँ पे कोडिंग में चलेगा कि ये हमारा हेडर है, ये नेव है, और ये सेक्शन है, आर्टिकल है, और ये असाइड है, ये फुटर है। आपको इसको ढूंढने में आसानी होगी। अगर आप बाद में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप टैग्स को देखकर उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। आपको उसको ढूंढने में आसानी होगी। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel and share the video.